साल 2006 में जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर से बिजनौर रोड पर सिखेड़ा गांव से पहले अन्नूर मीट प्लांट लगा। अन्नूर मीट प्लांट की शिकायत थी कि यहां अवैध पशु कटान हो रहा है, जिसको लेकर फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर जाने जाने वाले उमेश मलिक, संजय अग्रवाल, ललित मोहन शर्मा, बहुत सारे लोगों ने एक आंदोलन चलाया। क्या वो आंदोलन था? उस आंदोलन में मुकदमा दर्ज हुआ। आज उसमें कोर्ट का फैसला आना था, पूरे जिले की निगाह लगी थी, क्योंकि उमेश मलिक अपने फायर ब्रांड भाषणों के तौर पर मुजफ्फरनगर में जाने जाते हैं। अदालत ने फैसला दिया और साक्ष्य के अभाव में उनको बरी कर दिया है। सबसे पहले आपको बरी किया गया, पूरा क्या मामला था, हम आपकी जुबानी आपसे जानना चाहते हैं। 2006 का मामला है। ये 2005 से आंदोलन शुरू हुआ था। 2005 में यहाँ पे अन्नूर मीट एक प्लांट जानसर रोड के ऊपर लगा था। मुजफ्फरनगर से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी है। जानकारी में आया कि ये प्लांट सुनील सूद और विजय सूद, जो बडेड़ा के रिश्तेदार हैं, उनके जीजा वगैरह लगते हैं। और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार थी। आए दिन पूरे जनपद के अंदर पशुओं की चोरी होना शुरू हुआ। गाय के बछड़े, कुछ झोटे, भैंस, इस प्रकार की चोरी का आतंक था पूरे जिले के अंदर। तो जानकारी में उसी समय आया कि चोरी होती है और सीधा अन्नूर मीट प्लांट के अंदर अगले 1-2 मिनट के अंदर उनका कटान हो जाता है। एक हिंदू संघर्ष समिति जनपद के अंदर चलती थी। हिंदू संघर्ष समिति में हम लोग भी काम करते थे। मैं उस समय संघ के कार्यकर्ता के रूप में स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक के रूप में काम करता था। और अलग अलग हिंदू क्रांति दल, शिवसेना, हिंदू शक्ति दल, सबको मिला के एक संगठन बना हुआ था, जो हिंदू संघर्ष समिति के रूप में जनपद के अंदर काम करती थी। नहीं, तो जब इसकी शुरुआत हुई, आंदोलन की शुरुआत हुई, कौन कौन लोग आपसे इसमें जुड़े? उस समय सारे संगठनों को मिला के, 11 संगठनों को मिला के एक हिंदू संघर्ष समिति का गठन हुआ पहले से हो रखा था। और वो इसी प्रकार के कोई गोकशी, जिस प्रकार से उस सरकार में बिल्कुल आतंक था गोकशी का, इन सब कार्यों को वो क्या करते थे। उसी समय हम लोग ने अन्नूर मीट प्लांट का, हम लोग वहां गए, देखा कि हाँ, जो चोरी हुए पशु हैं, अवैध कटान अंधाधुंध हो रहा है। रातों रात गाड़ियां निकलती हैं, छोटे छोटे पैकेट बन के मीट के यहाँ से निकलते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। तो उसी को लेके हमने अवैध कटान को लेके कि मीट फैक्ट्री के अंदर अवैध कटान नहीं होना चाहिए, हमने एक आंदोलन शुरू किया, कचेरी के अंदर धरना दिया। फिर एक दिन अन्नूर मीट प्लांट के ऊपर भी गए, वहां पे हवन शुरू किया, अवैध कटान ना हो, एक संदेश देने का काम किया पूरे समाज को। 1 साल तक आंदोलन करते रहे। उस बीच में 3 बार हमें कांग्रेस सरकार, क्योंकि केंद्र में थी, प्रदेश में बसपा की सरकार थी, सरकारों के निर्देश पे हमें उठा के जेल भी भेजा गया। बड़े बड़े मुकदमे लगाए गए, 3 बड़े मुकदमे, जिनमें हम 2-2, 3-3 महीने जेल में भी रहे हैं। एक मुकदमा पहले था, वो मुकदमा अब से लगभग 2 साल पहले बरी हो गए थे, साक्ष्य मिला ही नहीं। हम जो ये मुकदमा खत्म हुआ है अन्नूर मीट प्लांट सिखेड़ा थाने का, ये मुकदमा था। हम अन्नूर मीट प्लांट पर उपस्थित ही नहीं थे। हम लोग तो कचहरी में साधारण रूप से हवन के माध्यम से समाज में चेतना जगाने का प्रयास कर रहे थे, समाज में संदेश देने का काम कर रहे थे। विधायक जी, 1 साल तक आपने बताया आंदोलन चला, कई बार जेल भी जाना पड़ा, क्या क्या और दुश्वारियां रही? उन दुश्वारियों से कैसे आप लोग सब मिलकर के लड़े? बहुत सारे संकट आए, क्योंकि बसपा की सरकार थी, विपक्ष के नेता तरह तरह के एलिगेशन भी लगाते थे। इस आंदोलन में बाबा हरकिशन मलिक भी इन्वॉल्व हुए थे। इस आंदोलन में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत भी इन्वॉल्व हुए थे। जब हम लगातार 1.5 महीने तक जेल में पड़े रहे और जब छूट का आए, तो नंगला मधोड़ इंटर कॉलेज में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें बाबा टिकैत, बाबा हरकिशन मलिक, गठवाला का उपस्थित रहे थे। और फैक्ट्री बंद हो गई थी, सालों तक फैक्ट्री बंद भी रही। उसके बाद समझौते के रूप में एक समिति का गठन हुआ, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ और थाने का एसएचओ, 3 लोगों की समिति, और साथ में एक सीएमओ के ऑफिस से कोई डॉक्टर, इन 4 लोगों की समिति अवैध कटान होने में रुकावट, उन लोगों ने रुकावट भी डाली, रोका भी, अवैध कटान बंद भी हुआ।
उसके बाद जैसे ही मैं बुढ़ाना क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में चुन के गया तो सबसे पहला विषय मैं विधानसभा में उठाया, क्योंकि प्रदूषण का विषय मैं उस समय उठाया था और प्रदूषण की पूरी जांच भी हुई। उन लोगों ने फिर अपना कुछ इंतजाम किया होगा, लेकिन आज भी मैं समझता हूं कि समिति के माध्यम से ही अगर कोई पशु वहां जाता है कटान के लिए तो समिति की रिकमेंडेशन आवश्यक है। आज मैं समझता हूं उसमें अवैध कटान नहीं होता। तो जैसे आपने बताया जेल भी जाना पड़ा, कभी मन में आया कि इस आंदोलन से अलग हो जाना चाहिए? कई बार आया। मैं समझता हूँ आज भी मैं लाठी भी लगी, आज कंधे का दर्द, जब भी सर्दियां आती हैं तो कंधे में दर्द होता है। मेरे कई साथी बहुत बुरी तरह भी पीटे, अस्पताल में हॉस्पिटलाइज भी हुए। बड़े कष्ट आए क्योंकि सपा के लोग थे, बसपा के लोग थे, क्योंकि बसपा सरकार को भी कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी चला रहा था उस समय पे और कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो वो प्रशासन कहीं ना कहीं उनके एजेंट के रूप में उस समय काम करता था। बड़े कष्ट आए, कई बार मन में ऐसा ख्याल भी आया कि आंदोलन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्योंकि समाज के अंदर, और मैं समझता हूं अपने मुजफ्फरनगर जनपद का पिछले 30 वर्षों का सबसे बड़ा आंदोलन अननोन मीट प्लांट वाला आंदोलन रहा होगा। तो अभी आज आपको अदालत ने बरी कर दिया, साक्ष्य आपके खिलाफ नहीं पाए गए, आपके साथियों को भी बरी कर दिया गया है, किस तरह देख रहे हैं अदालत के फैसले को? वो क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल झूठे और फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर लगाए थे, साक्ष्य के अभाव में साक्ष्य वो प्रस्तुत कर ही नहीं पाए। और मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, आज न्यायालय ने न्याय किया है और न्यायालय के द्वारा किए गए इस न्याय से समाज में एक बहुत बड़ा संदेश भी जाएगा कि ठीक है, एक बार को कोई सरकार गुंडाई कर सकती है, एक बार को किसी हिंदू नेता या किसी प्रतिनिधि के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान है, हमारा न्यायालय बड़ा सम्मान रखता है, समाज का जनहित में काम करता है, इसलिए उसको न्याय जरूर मिलेगा। तो ये थे उमेश मलिक, जिन्होंने बताया कि अननोन मीट प्लांट को लेकर उन्होंने कैसे आंदोलन किया और आज अदालत ने उनको बरी किया, तो अदालत पर उन्होंने भरोसा भी जताया कि इस देश में अदालत अभी भी सही काम कर रही है। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।